जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सदानंद यादव, एसएसटी न्यूज़ से। मैं इस वक्त खरियोडी पंचायत आया हूं और खरियोडी पंचायत के आगामी चुनाव के लिए भावी उम्मीदवार चंदन कुमार जी हैं। मेरा सवाल यह है कि आप जब इस पंचायत के चुनाव में जब आ रहे हैं तो आप बताइए कि अपने पंचायत में अपने क्षेत्र की जनता के लिए 2 से 3 काम ऐसा बताइए जिससे आप जनता के घर के पास जा करके, जनता के घर घर जा करके आप जनता से आप वोट ले सके। जय हिंद। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के सभी जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं सत्ता में आऊँ तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो हर तरह से मान लीजिए कि कोई वृद्धा पेंशन से जूझ रहा है, उसको दर दर हर व्यक्ति के पास जाना पड़ रहा है कि हमको ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, और उसको मिल नहीं पाता। उस चीज़ उसको मिलता है जो मान लीजिए पैरवी के थ्रू से जाता है, और मैं वो सिस्टम नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद जाके मैं देखूँगा कि मान लीजिए वृद्धा पेंशन है तो उसके लायक कौन है, तो मैं उसी को दूंगा। मान लीजिए इंदिरा आवास है तो उसके लायक कौन है, उसी को दूंगा। कोई यहाँ ये नहीं है कि मान लीजिए वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा रिश्ता नाता है तो मैं उसको दूंगा। ये मेरा पहला मकसद रहेगा। और जो होता है कि मान लीजिए मेरा रिलेटिव वो है, उसका हम ज़्यादा ये कर रहा हूँ, या मेरा धर्म से है, मेरा जात है, वो मेरा मेन मकसद नहीं रहेगा। जो रहेगा जिसके लायक जो है वो मैं उसको देना चाहूँगा। जैसे कि मेरा सवाल था, आप ध्यान नहीं दे पाए जी। जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अपने पंचायत के, अपने क्षेत्र के जनता के लिए 2 से 3 ऐसा काम बताइए जो अपने पंचायत जनता के लिए किए हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं आज राजनीति के क्षेत्र में पहला बार कदम रखा हूँ, और ये सोच के रखा हूँ कि मान लीजिए मैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं अपने पंचायत के स्तर पर जो मान लीजिए किसी को अगर राशन की समस्या को मैंने दूर किया है, किसी को वृद्धा पेंशन की समस्या को दूर किया है, और बहुत सारे ऐसे समस्या थे जिसको मैंने दूर किया। नरेगा से किन्हीं को लाभ दिलाया, जो मान लीजिए कि फाइबर ब्लॉक वगैरह, उनको मैं जाके बात किया, उस मुद्दे पे बात किया और उसको दिलाने का काम किया है। ये वर्तमान मुखिया जो आपके खरियोडी पंचायत के जो मुखिया जी हैं जी। उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? और जब संतुष्ट नहीं है तो उनका बताइए क्या कारण जो संतुष्ट नहीं? नहीं, वर्तमान मुखिया जी के बारे में ये है कि जो हैं वो अपने स्तर से सही किए हैं। कहीं कहीं जो होता है कि हर व्यक्ति को पद वाले कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, ये बात है। और दूसरी बात है कि वो मान लीजिए कि किसी तरह अपने स्तर से वो भी सही है। मैं उनके बारे में कुछ वैसा नहीं कहना चाहता हूँ, और यही बात है। आप शायद पढ़ाई करते थे या पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं? नहीं, पढ़ाई करना मैं फ़िलहाल बंद किया हूँ। तब पढ़ाई जब बंद कर दी है तो पढ़ाई को छोड़ करके आपको राजनीतिक क्षेत्र में आने का ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया, आप राजनीति करने लग गए फिर? राजनीति देखिए, मेन चीज़ मेरा मेन मोटिव था कि जो मान लीजिए मैं गांव क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और गांव क्षेत्र से अगर बिलोंग करता हूँ तो मैं अपने स्तर से देखा हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के जाने माने जितने भी हैं, एक तरह से क्या है कि वो जनता को डिमोटिवेट करते हैं, सही काम नहीं करने देते हैं। वो वादा करते हैं हम इनके साथ राजनीति किए, वो मैं उनको कहना चाहता हूँ आप मान लीजिए किनके साथ राजनीति किए, क्या किए, वो मतलब नहीं है। आप ये बताइए ना कि मान लीजिए आप किए क्या हैं, आप 15 साल से हैं, 10 साल से हैं, आप एक काम दिखा दीजिए। 15 साल के एवरेज में, हर साल एक के एवरेज में आइएगा तो आप एक के एवरेज में आइएगा तो 15 साल में 15 काम होता है। आप 15 काम दिखा दीजिए कि मैं ये किया हूँ,
तो मैं बता सकता हूँ कि आप ये किए हैं, आप इसके दावेदार हैं और ये चीज़ आप ठीक है, आप ये स्तर से इसके लिए आप जायज़ हैं। मैं उसके लिए आया हूँ कि जो गलत न्यूज़ पहुँचाते हैं, पंचायत स्तर हो या फिर विधानसभा का स्तर पे हो, उसके लिए मैं आया हूँ कि कहीं भी गलत ना हो। आप बता सकते हैं कि मुखिया का काम क्या होता है? जी, मुखिया जो होता है पंचायत स्तरीय, वो दो पाली में होता है, एक कार्यपाली एक न्यायपाली। मुखिया जो होता है वो कार्यपाली के तहत काम करता है और पंचायत समिति जो होता है वो न्यायपाली के तहत काम करता है। इस पंचायत से जब अगर आप मुखिया बनते हैं तो सबसे पहला काम अपने पंचायत के जनता के लिए क्या कीजिएगा? मैं पहला काम यही करूँगा, मैं अपने स्तर से सबसे बड़ा मेरा सोच यही है कि मैं अपने पंचायत के हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य जो होता है उसके लिए मैं निःशुल्क करने का काम करूँगा। मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबको मुफ्त मिलना चाहिए। उसके लिए हम सरकार से मान लीजिए जितना संविधान में लिखा है उसके तहत मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। आपको अपने पंचायत की जन समस्या को लेकर अब तक का क्या अनुभव रहा है अभी? मेरा यही अनुभव है कि मान लीजिए कोई भी समस्या को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए व्यक्ति को ज्ञात नहीं है। मेरा यही अनुभव है कि उसे किस भाव से हटाना चाहिए वो किसी को मालूम नहीं है और जानने भी नहीं देना चाहते हैं कोई।